गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे इन माय फोर्थ लेक्चर ऑफ क्लास 12 टॉपिक है बेटा आपकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। इसमें एक्सरसाइज 5.2 चल रहा है। इसके कुछ क्वेश्चनों पर हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कशन करने वाले हैं। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 6 टाइप का क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, लेकिन थोड़ा सा ये टिपिकल क्वेश्चन है। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको पहले बताएंगे। बाकी क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के हैं, तो इसमें हम सबसे पहले आपको रूल बताएंगे, तब उसके बाद क्वेश्चन बताएंगे। तो आइए फर्स्टली हम क्वेश्चन नंबर 6 पर विचार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। आपको दिया गया एक फंक्शन y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x पावर 5 है बेटा। चलिए हमने इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दिया। आपको इस दिए गए व्यंजक का एक्सप्रेशन का आपको x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करना है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑन बोथ साइड इन अबव इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके बेटा, इसका मतलब x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो ऑपरेटर आपका है डी डी एक्स, तो ये आपका डी डी एक्स ऑफ y, इधर भी वही ऑपरेटर है डी डी एक्स ऑफ कितना cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। चलिए इसको एक ब्रैकेट से हम बांध देते हैं। ये वास्तव में बेटा दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन है, दो फंक्शनों के गुणनफल का डिफरेंशिएशन है। तो दो फंक्शनों के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन हमने आपको बताया था डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी का फार्मूला हमने बताया था। सबसे पहले यू को रोका जाए तो डी डी एक्स ऑफ किसका? वी का, प्लस वी को रोका जाए तो डी डी एक्स ऑफ किसका? यू का। यानी फर्स्ट रुकता है तो सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड रुकता है तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये होता है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट पे आपका है cos x क्यूब और सेकंड फंक्शन पे आपका साइन स्क्वायर x टू द पावर 5 है। तो यहाँ cos x क्यूब रुकेगा तो ये आपका हो जाएगा डी डी एक्स आप कितना साइन स्क्वायर, ये आपका x टू द पावर 5। ओके बेटा, चलिए प्लस अब की आपका सेकंड रुकेगा, इसका नाम साइन स्क्वायर, ये आपका x टू द पावर 5 रुका, तो डी डी एक्स आप ये आपका हो जाएगा फर्स्ट पे कौन है? ये आपका cos x क्यूब हो जाएगा। ये आपका cos x क्यूब, जरा ध्यान दीजिए, हमको डी डी एक्स हमको डिफरेंशिएशन करना साइन स्क्वायर x टू द पावर 5, तो इसको थोड़ा सिस्टमैटिक ढंग से कर लीजिए। तो ये आपका साइन x टू द पावर 5 का होल स्क्वायर है। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा को क्या साइन थीटा का होल स्क्वायर नहीं लिखा जा सकता? बोलो बेटा, लिखा जा सकता है। तो उस रूप से इसको हमने क्या कर दिया, एक ब्रैकेट बना के होल स्क्वायर कर लिया, प्लस आगे की कहानी देखिए, ये आपका साइन स्क्वायर, ये आपका x टू द पावर 5। हाँ ये देखिए, अच्छा हाँ, इसको हमने ऐसा क्यों किया? अभी हम ये डिफरेंशिएशन के लायक नहीं था, हमने इसको डिफरेंशिएशन के लायक बना रहे हैं, ठीक है। बाकी ये देखिए आपका डिफरेंशिएशन के लायक है। आपको पता है डी डी एक्स आप कितना, डी डी एक्स आप cos x दैट इज क्या होता है? माइनस साइन x होता है। हमने पिछले वीडियो में बेटा बताया था कि आप इस तरीके से अपने आप से क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करिए। सर ने फार्मूला दिया डी डी एक्स आप cos x का, डी डी एक्स आप cos x दैट इज साइन x, तो क्या ये x क्यूब दैट इज x है? नहीं है, ये आपका x के प्लेस पे आया। तो इसका मतलब ये मानने वाला फंक्शन है, और मानने वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमने आपको ट्रिक भी बताया था कि इसी को मन एज ए मन में x कह दीजिए। तो चलिए हमने इसको एज ए x कह दिया, तो बताइए cos x का फार्मूला क्या? माइनस साइन x। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा माइनस साइन x। x मीन्स दैट इज आपने क्या माना था? दैट इज x क्यूब। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग डी डी एक्स आप cos x दैट इज माइनस साइन x, तो डी डी एक्स आप cos x दैट इज दिस इज इक्वल टू माइनस साइन x, x मीन्स दिस। लेकिन हमने बताया था कि जिसको आप मन में मानिए उसका दोबारा डिफरेंशिएशन है। फिर से डी डी एक्स आप किसको आपने मन में x कहा था? x क्यूब का। ओके बेटा, देखिए मानने वाले फंक्शन का आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो जाएगा cos x क्यूब। ध्यान दीजिएगा बेटा, ये देखिए पावर्स का केस है, x टू दी पावर 2, देखिए x टू दी पावर 2 यानी x स्क्वायर का केस है। तो ये बताइए
अगर कहीं ऐसा लिखा है एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज आपका 2x होता है, तो क्या ये एज ए यक्स है? ये एज ए यक्स होता तब तो भैया ये आपका पावर्स का मल्टीप्लाई पावर्स में एक की कमी होता, यानी 2 बगल में, इसका पावर बगल में और 2 में से 1 गया, दैट इज आपका 2x पावर 1 दैट इज 2x। तो ये तो आपका यक्स है नहीं, तो इसका अंदर यक्स के प्लेस पर कौन आया? साइन एक्स टू दी पावर 5 आया। ओके बेटा, तो इसको हमको मन में यक्स कहना पड़ेगा। चलिए हमने मन में यक्स कह दिया, तो बताइए मन में यक्स कह दिया, एक्स स्क्वायर दैट इज पावर का मल्टीप्लाई और इसी के पावर में, यानी इसके पावर में 1 की कमी, और 2 - 1 दैट इज लिखा नहीं जाता, लेकिन हम यहाँ लिखकर आपको बता दे रहे हैं जिससे कोई कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा ये बताइए, जिसको मन में माना जाता है उसका दोबारा डिफरेंशिएशन, तो आपने मन में किसको यक्स कहा? दैट इज इसी को तो आपने यक्स कहा भाई, साइन एक्स टू दी पावर 5 को, तो आपका डी डी एक्स आप फिर से साइन एक्स टू दी पावर 5 होगा। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए माइनस है, ये आपका प्लस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये आपका साइन स्क्वायर, ये आपका एक्स टू दी पावर 5, और ये आपका हो जाएगा इंटू कितना, ये आपका साइन एक्स क्यूब। ओके बेटा, देखिए एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन आपको पता है 3x स्क्वायर, क्योंकि हमको डायरेक्ट फार्मूला पता है एक्स टू दी पावर समथिंग होता है, तो बताइए क्या होता है? पावर्स का मल्टीप्लाई और पावर्स में 1 की कमी करते हैं, तो आपका 3x स्क्वायर हो गया। चलिए आगे बढ़िए, ऐसा करते हैं थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग, इसको 2 को पहले करते हैं, तो ये आपका 2 cos x क्यूब और इंटू कितना साइन x टू दी पावर 5। चलिए इसको स्मॉल ब्रैकेट में ऐसे गिनते रहिए, और 2 में से 1 गया 1, इस पर 1 पावर लिखा नहीं जाएगा, अगर पावर लिखना होता तो एक ब्रैकेट बना के लिखना पड़ता। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये ऑपरेटर किस पर लागू हो रहा? साइन एक्स टू दी पावर 5 का। फिर आप अपने आप से पूछिए कि फार्मूला आपको दिया गया डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, तो यक्स के प्लेस पर कौन आया? डी डी एक्स ऑफ कितना साइन एक्स का फार्मूला होता है बेटा, दैट इज cos x होता है, तो यक्स के प्लेस पर कौन आया? दैट इज एक्स टू दी पावर 5 आया। तो अब हम इसको एज ए एक्स करें, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन दैट इज आपका कितना cos x, x मीन्स कितना x टू दी पावर 5, और फिर से डी डी एक्स आप कितना, किसको आपने x कहा था? x टू दी पावर 5 को। ओके बेटा, चलिए ये क्या क्या बचा? 3x स्क्वायर को आप पहले कर दीजिए, यानी एल्जेब्रिक वाले टर्म को आप पहले, तो ये आपका -3x स्क्वायर इंटू ये आपका साइन स्क्वायर, ये आपका x टू दी पावर 5। ओके बेटा, और इंटू ये आपका साइन एक्स क्यूब। क्लियर हो रहा होगा? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। से मान लीजिए हमारी स्पीड, अगर हमारी बताने की स्पीड तेज, इसलिए थोड़ा सा तेज स्पीड में बता रहे हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन बेटा हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वैसे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वीडियो को आप थोड़ा सा स्लो मोशन में करके देखेंगे, स्लो करके देखेंगे तो बहुत कायदे से समझ में आएगा, अगर मानिए कोई समस्या हो रही है। वैसे खैर पिछला वीडियो अगर आप देखे हैं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा, अच्छा इधर डी डी एक्स ऑफ वाई चल रहा था, डी डी एक्स ऑफ वाई, ये आपका 2 cos कितना एक्स क्यूब और इंटू कितना, इंटू ये आपका साइन एक्स टू दी पावर 5। ओके बेटा, इंटू ये आपका कितना cos ये आपका एक्स टू दी पावर 5। ओके बेटा, चलिए ये आपका एक्स टू दी पावर 5 का क्या पावर्स का मल्टी, देखिए पावर्स का केस है तो एक्स टू दी पावर एन का फार्मूला लगेगा, दैट इज एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1। तो आपका क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स टू दी पावर 5 माइनस 1। तो डायरेक्टली आप इसको 4 लिख सकते हो क्योंकि अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। ये आपका कितना -3, ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, ये आपका एक्स टू दी पावर 5, ये आपका साइन, ये आपका एक्स क्यूब। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाइए तो आपका देखिए एक फार्मूला बन रहा है, देख लो यहाँ एंगल देखो कौन कौन सा इक्वल है, देखिए साइन का एंगल और देखिए कास का एंगल सेम है, साइन का एंगल और कास का एंगल सेम है, साथ साथ इसके पास 2 भी है। तो आपको एक फार्मूला पता होगा बेटा, क्या 2 साइन थीटा और इंटू कास थीटा, दैट इज आपका साइन 2 थीटा होता है। तो अगर मैं इस 2 को इन दोनों के साथ एडजस्ट कर दूं, यानी 2 ऐसा कर दें, चलो इसको 1 मिनट 2, हाँ इसको पहले लिख दें, 2 साइन एक्स टू दी पावर 5 इंटू कास एक्स टू दी पावर 5। ओके बेटा, अब इसको लिख दिया जाए, ये आपका कास
ये आपका यक्स क्यूब और कौन बचा इंटू 5x⁴। एक बार और मुझे लिखना पड़ेगा, -3x² इंटू कितना साइन स्क्वायर, ये आपका x⁵ इंटू कितना साइन x³। ओके बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बताइए 2 sin थीटा इंटू कास थीटा। देखो 2 sin थीटा इंटू कास थीटा, देखो थीटा सेम है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग sin 2 थीटा, एंगल का 2 टाइम्स यानी 2 इंटू x⁵। ओके बेटा, और इंटू कितना इंटू ये क्या बचा कास, ये आपका x³ बचा, ये बाकी 5x⁴ बचा, तो 5x⁴ को आप यहाँ लिख दो 5x⁴, माइनस क्या बचा 3x² इंटू साइन स्क्वायर, ये आपका x⁵ इंटू ये आपका साइन x³। बहुत ज़्यादा इसमें क्या कर सकते हो, कुछ कॉमन अगर बने तो कॉमन कर लो, नहीं तो बस यही रिजल्ट छोड़ दो। इसे कॉमन बन रहा है, देखो x² इसमें से केवल कॉमन हो जाएगा, नहीं तो यही रिजल्ट हो जाएगा। ओके बेटा, तो यही आपका फाइनल रिजल्ट होगा। तो वैसे आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये वास्तव में दो फंक्शनों के प्रोडक्ट वाले फार्मूले पे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, और इसको स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से करिए और इसको कायदे से, है ना, कैलकुलेशन में कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन वैसे आपको समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसे कैलकुलेशन भी आप लोग देखते रहिए, कैलकुलेशन हमसे मिस्टेक हो जाता है। और बगल में आप लोग फार्मूला वगैरह जरूर देते आइए। ओके बेटा, क्योंकि फार्मूला अगर देंगे, जहाँ जहाँ फार्मूला लगा बगल में अगर आप फार्मूला देते रहेंगे तो इससे एग्जाम में होगा, प्रभावित होगा और नंबर आपका कटेगा नहीं। सबसे पहले देखिए डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक की जाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपको एक फंक्शन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन फंक्शन f(x) इज इक्वल टू आपको दिया गया मॉड कितना x-1, है ना। ये कह रहे हैं x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है कोई बात नहीं। एट x इज इक्वल टू 1 पर आपको एट x इज इक्वल टू 1 पर ये क्या करना है, इट इज नॉट डिफरेंशिएबल। एट x इज इक्वल टू 1 द फंक्शन इज नॉट यही आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक की जाती है, उस पर सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए इसके 2-3 स्टेप हैं, उस स्टेप को आपको थोड़ा सा जानना होगा। थोड़ा सा आपको RHL और LHL पर विचार करना होगा। आपको RHL और LHL निकालने का तरीका भी हमने आपको क्लियर किया था। तो इसी तरीके से डिफरेंशियबिलिटी चेक करने के लिए यहाँ 2 बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। एक तो इसके RHD पर और एक इसके LHD, यानी यहाँ हम LHD निकालेंगे और RHD निकालेंगे। LHD मीन्स क्या, लेफ्ट हैंड की लिमिट, और RHD मतलब राइट हैंड की लिमिट्स। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं, जिस पॉइंट पर इक्वल हो जाते हैं उस पॉइंट पर हम कहेंगे कि दिया गया फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल है। देखिए सबसे पहले कुछ चीज़ों को मैं आपको बता दूं, पहले क्वेश्चन नहीं लगा रहे हैं। जैसे सपोज दैट y इज इक्वल टू f(x) कोई एक फंक्शन है, आपको एट x इज इक्वल टू a पर इसकी डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। देखिए इसकी कुछ स्टेप है, उस स्टेप को आपको फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले तो एट x इज इक्वल टू a पर उस फंक्शन को निकाल लीजिए, यानी y इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, दैट इज f हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऐसे आप बनाएंगे, ठीक है बेटा। अब आपकी हेडिंग क्या रहेगी, LHD। LHD क्या होता है, LHD जिस पॉइंट पर जैसे LHL में आप फंक्शन का चुनाव करते थे, ऐसे यहाँ भी LHD में भी करेंगे। लेफ्ट हैंड की लिमिट्स, और LHL में क्या करते थे, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। ये LHD का मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है, LHL का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट है ना। तो इस पर तो आप विचार किए थे। LHL पर जिस पॉइंट पर आपका डिस्कशन उससे थोड़ा सा कम होता था, आप याद करिए, तो वहाँ से आप फंक्शन का चुनाव करते थे। सेम काम वही करना है LHD में, जिस पॉइंट पर डिस्कशन उससे थोड़ा सा कम, है ना, तब वहाँ फंक्शन का आप चुनाव करेंगे। सपोज दैट मानिए आपके पास वही फंक्शन f(x) ही आ गया, मानिए एक ही फंक्शन है तो वही f(x) लिया जाएगा। बाकी फंक्शन मानिए f(x) की वैल्यू मानिए 2-3 टाइप में हो, तो आप वहाँ चेक करेंगे किस पर x की वैल्यू a से कम है, ठीक है। वैसे हमने आपको LHL में बहुत कायदे से समझाया है, आप उस वीडियो को देखें, बहुत कायदे से समझ में आएगा।
चलिए, तो फंक्शन का चुनाव हो गया। तो इसका स्टेप नंबर फर्स्ट होता है बेटा, सबसे पहले यक्स के प्लेस पर आप यक्स माइनस एच रखते हो। यक्स के प्लेस पर क्या रखा जाए? यक्स माइनस एच। सेकेंड स्टेप इसका ये होता है, यक्स के प्लेस पर उस पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हो, यानी ए माइनस एच हम रखते हैं। ओके बेटा, ये किसकी कहानी? LHD की कहानी है। LHD में देखिए ये इतनी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अभी जब हम एक क्वेश्चन समझाएंगे, क्वेश्चन के बाद बहुत कायदे से समझ में आएगा। ऐसे देखिए RHD के लिए जिस पॉइंट पर डिस्कशन ए की वैल्यू वहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा, यक्स की वैल्यू ए से ज़्यादा, फंक्शन का आप चुनाव करेंगे। फिर उसके बाद इसका पहला स्टेप होता है यक्स के प्लेस पर यक्स प्लस एच रखना होता है, और सेकेंड स्टेप फिर वही यक्स के प्लेस पर कितना? ए, जिस पॉइंट पर डिस्कशन, यानी ए प्लस एच। वैसे ये सब कहानी हम आपको LHL और RHL जब हम कंटिन्यूटी पढ़ा रहे थे तो ये इतने स्टेप पूरा हम कर रहे थे, हर एक क्वेश्चन में इतना स्टेप मैं कर रहा था। तो इतना चीज़ आपको केवल सीख लेना है। तो आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम आपका पूरा फुल कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। ओके बेटा, इसको हटाया जाए। देखिए कैसे आपके पास दिया गया एफ इज गिवन बाई क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 तो देखिए नोट है, आपको दिया गया। देखिए एफ एक्स की वैल्यू कितनी? मॉड एक्स माइनस 1। आप मॉड एक्स माइनस 1 को चाहे तो ब्रेक कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। आ जाइए, वैसे ब्रेक ही करके आपको बता देते हैं। ब्रेक का मतलब आपको पता है कि मॉड एक्स की देखिए 2 वैल्यू होती है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कंटिन्यूटी में। मॉड एक्स की देखिए 2 वैल्यू, एक वैल्यू आपका प्लस एक्स होता है कब? जब x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, और यही वैल्यू आपकी माइनस एक्स जब x इज लेस देन 0। मतलब ये आपका ये अंदर वाली वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाएगी जब यही अंदर वाला जो x है ग्रेटर आर इक्वल देन, और इसी की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी जब यही वैल्यू x इज लेस देन 0। तो अगर आप विचार करिए मॉड x माइनस 1 पर, तो इसकी भी भैया 2 वैल्यू होनी चाहिए। सपोज दैट x के प्लेस पर आपका क्या है, यहाँ प्रेजेंट टाइम में x के प्लेस पर x माइनस 1 है, तो x के प्लेस पर x माइनस 1 बैठाइए, सेम वही रूल लगाएंगे ना। तो आपका पॉजिटिव कितना? x के प्लेस पर कितना? x माइनस 1 कब? जब वही x माइनस 1, मतलब जब वही वैल्यू क्या? ग्रेटर आर इक्वल देन 0। ओके बेटा, फिर उसके बाद यही वैल्यू आपकी नेगेटिव, देखिए यही वैल्यू आपकी नेगेटिव कब? जब वही यानी x माइनस 1 इज लेस देन क्या? 0। इसका मतलब ये आपको क्या दिया? 1 को उधर ट्रांसफर, तो आपका x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1, और इधर इसको 1 को ट्रांसफर, तो आपका x इज लेस देन कितना? 1। भाई 1 को इधर ट्रांसफर, तो यही तो रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब आपने फंक्शन को 2 भागों में ब्रेक कर दिया। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को आपने 2 भागों में ब्रेक कर दिया, यानी मॉड x माइनस 1 को आपने 2 भागों में ब्रेक कर दिया। पहला भाग आपका हो गया ये आपका x माइनस 1, ये आपका पॉजिटिव कब? जब x इज ग्रेटर आर इक्वल देन 1, और दूसरा भाग आपका नेगेटिव कब? नेगेटिव का मतलब माइनस को अंदर भेज दो, ये आपका माइनस एक्स, ये आपका प्लस 1। ओके बेटा, कब? जब वही x की वैल्यू लेस देन 1। ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फंक्शन को तो आपने ब्रेक कर दिया। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है x इज इक्वल टू 1 पर। तो आइए एट x इज इक्वल टू 1 पर डिस्कस करते हैं। एट x इज इक्वल टू 1 पर, तो एट x इज इक्वल टू 1 पर सबसे पहले मुझे डायरेक्ट वैल्यू की आवश्यकता है, क्योंकि अभी अभी हमने आपको रूल बताया। तो डायरेक्ट वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1 पर बताइए एफ एक्स की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या है? एफ एक्स की वैल्यू आपकी है x माइनस 1, ये आपका प्लस है ना, प्लस लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो x इज इक्वल टू 1 यहाँ रख दिया जाए, तो आपका f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये आपका 1 माइनस 1 दैट इज क्या? 0। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, डायरेक्ट वैल्यू हो गई। अब आपकी हेडिंग क्या है? LHD यानी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर डिस्कशन, देखिए आप x इज इक्वल टू 1 पे कर रहे हो, वहां x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1 से कम होनी चाहिए। तो आप देखेंगे x इज लेस देन 1 कहाँ है? आपको पता है x इज लेस देन यहाँ है। इसका मतलब तब एफ एक्स की वैल्यू क्या है? तब आपका एफ एक्स है माइनस एक्स प्लस 1। ओके बेटा, इसी में हमने आपको स्टेप नंबर फर्स्ट फॉलो करने के लिए बताया था। हमने बताया था x के प्लेस पर x माइनस एच रखना है। तो x के प्लेस पर
x माइनस एच रखेंगे आपका +1, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए लगाएंगे क्योंकि पहले क्या है माइनस साइन। दूसरा स्टेप हमने आपको बताया था, दूसरा स्टेप x के प्लेस पर जिस पॉइंट पर डिस्कशन हो रहा वही पॉइंट हम उठा के यहाँ रखते हैं। तो x के प्लेस पर कितना रखना पड़ेगा 1, क्योंकि एट x = 1 पर डिस्कस कर रहे हो ना बेटा। तो ये आपका 1 माइनस एच, ये आपका माइनस, ये आपका 1 माइनस एच +1। अब थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, तो सिंप्लीफाई करने पर ये आपका -1 और माइनस प्लस एच और ये +1, 1 से 1 कैंसिल, बहुत सही। ये आपका देखिए छोटा हो गया, ये इतना हो गया। अब देखिए एलएचडी का फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है f डैश x = फार्मूला इसका हमने आपको डिफरेंशियबिलिटी का फार्मूला बताया था। लिमिट्स शुरू में लिमिट्स s टेंड्स टू 0, ये आपका fx माइनस एच और माइनस कितना fx प्लस एच माइनस fx डिवाइडिंग बाई ये आपका माइनस एच माइनस fx प्लस एच माइनस fx माइनस एच होता है बेटा, fx माइनस एच माइनस कितना, सॉरी देखिए गलत हो रहा था, ये आपका इतना। अब यहाँ क्या करना, किस पॉइंट पर आपको करना है, f डैश x = 1 पर। तो ये आपका लिमिट्स कितना s टेंड्स टू 0, ये आपका 1 माइनस एच माइनस ये आपका f1 डिवाइडिंग बाई कितना माइनस एच, है ना। तो ये वैल्यू थोड़ा सा रखिए, वैल्यू लिमिट्स s टेंड्स टू 0। देखिए ये वैल्यू आप निकाल चुके हो, देखिए आपको निकालने की आवश्यकता नहीं, ये वैल्यू आपकी कितनी है बेटा h है, माइनस f1 की वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू भी आप डिफाइन कर चुके हो, f1 की वैल्यू दैट इज क्या है, ये आपका 0 डिवाइडिंग बाई माइनस एच। सॉरी इसको आपको इक्वेशन दे दीजिए, इक्वेशन नंबर सेकेंड लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से। फर्स्ट से आपने f1 की वैल्यू रखी एंड सेकेंड से आप f1 माइनस एच की वैल्यू रखी। ओके बेटा, देखिए हम पूरा सब कुछ पूरा हथियार पूरा बना लिए हैं, बस केवल आपको इसी में उठा के रख देना। ओके बेटा, यानी हथियार आपके पास है, बस युद्ध के मैदान में कूद जाना है। तो आपका क्या हो जाएगा, लिमिट्स कितना s टेंड्स टू 0 h बाई एच। देखिए पहले लिमिट सॉल्व कर लिया जाता है, बहुत लोगों के दिमाग में होगा कि सर 0/0 का केस, ना 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 0/0 का केस ये नहीं है बेटा। 0/0 का केस तब बनता है जब उसको काटने पीटने उसको सॉल्व करने के पश्चात जब उठा के रखें और तब भी 0/0 बने, तब ये होता है। ये देखिए पहले वास्तव में इसमें रूल ये होता है, सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व कर लिया जाए और सॉल्व करने के पश्चात लिमिट्स रखा जाए। तो मैं देख रहा हूँ फंक्शन को अगर सॉल्व किया जाए तो एच से एच कैंसिल आउट, दैट इज क्या रिजल्ट है -1, और ये आपका कांस्टेंट पे लिमिट्स का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, दैट इज -1। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। बात तो समझ में आई होगी सबको। चलिए हम इसका RHD निकाल देते हैं। RHD की कहानी, हेडिंग आपकी रहेगी RHD यानी राइट हैंड लिमिट्स। जिस पॉइंट पर डिस्कशन x की वैल्यू थोड़ी 1 से ज़्यादा, तो fx की वैल्यू मैं देख रहा हूँ x इज ग्रेटर दैन 1 यहाँ है, तो fx की वैल्यू आपकी है प्लस ये आपका x -1। अब देखिए इसके स्टेप को फॉलो आपको करना पड़ता है। देखिए फंक्शन का चुनाव स्टेप, इसके जस्ट बाद इसका पहला स्टेप हमने आपको बताया था, वास्तव में कंटिन्यूटी के स्टेप से मैच करता है। तो कंटिन्यूटी का स्टेप क्या होता था, x के प्लेस पर आप x प्लस एच रखते थे, याद करिए। तो x के प्लेस पर क्या रखेंगे, x प्लस एच, इस प्लस का कोई मतलब नहीं है क्योंकि प्लस कोई इफेक्ट नहीं करेगा, -1। दूसरा स्टेप क्या होता था बेटा, जिस पॉइंट पर डिस्कशन वही x के प्लेस पर रखा जाता था, ये आपका 1 प्लस एच, ये आपका 1 प्लस एच -1 कैंसिल आउट, दैट इज ये भी रिजल्ट आपका क्या हो गया h, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए RHD में देखिए f डैश x की वैल्यू क्या होती है, f डैश x का फार्मूला होता है लिमिट्स s टेंड्स टू 0, ये आपका fx प्लस एच माइनस fx डिवाइडिंग बाई आपका प्लस एच होता है। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, अच्छा 1 एट पॉइंट रखिए यानी x = 1 पर एट, ये आपका हो जाएगा लिमिट्स s टेंड्स टू 0, ये आपका f1 प्लस एच माइनस f1 डिवाइडिंग बाई एच। ओके, देखिए ये दोनों वैल्यू आप फाइंड कर चुके हो, f1 प्लस एच की वैल्यू, दैट इज इसको आपको एक इक्वेशन बोली भाई, इक्वेशन नंबर चलिए हमने 4th कर दिया है ना, इक्वेशन नंबर 4
तो वैल्यू जब रखेंगे तो आपका इक्वेशन नंबर 4 से वैल्यू एच, F1 की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट से आपका 0 डिवाइडिंग बाई एच फ्रॉम फर्स्ट एंड कहाँ से, फोर्थ से। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपका थर्ड था क्या? अच्छा हाँ थर्ड था, ये आपका फोर्थ। चलिए देखिए लिमिट्स यही सॉल्व हो ये फंक्शन यही सॉल्व हो रहा है, एच से एच कैंसिल, ये आपका लिमिट्स एच टेंड्स टू 0, ये आपका 1 आ जा रहा है। कांस्टेंट पर लिमिट्स का कोई इफेक्ट नहीं, दैट इज इक्वेशन नंबर 5। अब आप यहाँ देखिए कि LHD की वैल्यू -1 आई थी और RHD की वैल्यू 1 आ गई, यानी आप यहाँ लिखेंगे हेंस फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड था LHD एंड इक्वेशन नंबर किससे 5 से LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, यानी बाएं पक्ष का जो डेरिवेटिव है वो दाहिने पक्ष के डेरिवेटिव यानी RHD के इक्वल नहीं है। आप यहाँ देख रहे हो F'1 की वैल्यू LHD में -1 आया और RHD में F'1 की वैल्यू +1 आया। Hence from equation number 3 and 5 we can write LHD is not equal to RHD. Hence the given function is not differentiable at x is equal to 1. ओके बेटा, वैसे हमें विश्वास है कि आप लोगों को डिफरेंशियबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर नहीं भी आया है तो आप लोग हमको एक बार फिर से बताइएगा और उस पर हम फिर से एक बार विचार करेंगे। तो अगर कहिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपके ऊपर हम छोड़ देते हैं, वैसे आप लोग लगाने का प्रयास करिए। अगर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको करेंगे। ओके बेटा।